इन गोपियों की चरण धूली मिल जाए और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी इन गोपियों की चरण धूली मुझे नहीं मिल सकी। ब्रह्मा गोपियों की चरण धूली चाहते हैं। जरा विचार कीजिए, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति ये इतना भाग्यशाली होता है कि ब्रह्मादि देवता भी उनके चरणों की धूली चाहते हैं। अरे भगवान पीछे पीछे चलते हैं। भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सब दर्शनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूज्ये यत्यंगरेणुभिः। भागवत। भगवान कहते हैं जो अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं लगता किसी से संसार की वस्तुओं का। मुनिम शांतम, शांत चित्त रहने वाला है। निर्वैरम, किसी से बैर नहीं लगता। समदर्शनम, सब में समान दर्शन करता है। किसी को शत्रु, किसी को मित्र, किसी को अपना, किसी को पराया नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अनुव्रजाम्य हम नित्यम। क्यों प्रभु नीचे पीछे पीछे क्यों चलते हैं? रक्षा करने के लिए? अरे नहीं भाई, रक्षा तो मेरी शक्ति सदा करती है। क्या तब क्यों चलते हैं? क्या मैं इसलिए चलता हूँ कि अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये अत्यंग रेणु भी। पूये माने पवित्र होने के लिए, अंग्र माने चरणों की, रेणु भी माने धूल। उन भक्तों के चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, इसलिए मैं उन गोपियों, उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। कभी आमन निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा ना, तो कबीर दास जी कहते हैं कि भक्त आगे आगे भागता है और भगवान पीछे से कहता है ए बेटा सुनो, ऐसे नहीं सुनेंगे। अरे सुनो, नहीं सुनेंगे। रुआ खर जैसे छोटा बच्चा हम आप बुलाते रहे हो, तनतना कर चल दे। 5 साल का बच्चा, अबोध बालक, ठीक उसी तरह से भक्त भी हो जाता है। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग की जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं। ये सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी? ये गोपियां अनपढ़ थी, अंगूठा छाप थी, चिट्ठी पढ़ने नहीं आता था। अरे बात समझ में ना? इसलिए भक्ति सर्वोपर है। ये वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेद हेतुकम। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों के से कि ऐ शौनकादि ऋषियों, अगर भगवान में हम भक्ति करना शुरू कर देंगे, वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में अर्थात श्री कृष्ण में अगर मेरी भक्ति शुरू हो गई, तब क्या होगा? कहे जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। माने बिना किसी प्रयत्न के भक्ति करने मात्र से जितनी मात्रा में भगवान कृष्ण की भक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, उतनी मात्रा में संसार से वैराग्य होता जाएगा और उतनी ही मात्रा में ईश्वरी ज्ञान बिना किसी प्रयत्न के आने शुरू हो जाएंगे। जब पूर्ण भगवत प्राप्ति हो गई तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और पूर्ण संसार से वैराग्य हो जाएगा। ये बात स्वर्णाक्षरों में लिख लीजिए। ये कौन कह रहा है? सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि भगवान की भक्ति करो, ज्ञान वैराग्य अपने आप आएगा। भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान पहले करो, कुछ लोग कहते हैं वैरागी बन जाओ, कुछ लोग कहते हैं काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो। एक भी नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, कपट, दंभ, पाखंड की जननी माया है। माया है। जब तक जड़ है तब तक तो पेड़ हरा भरा होता रहेगा, और यदि जड़ ही खत्म हो जाए, माया ही खत्म हो जाए, तो फिर अंकुर आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी कृपा से ज्ञान वैराग बिना किसी प्रयत्न के चले आएंगे। तो इसलिए यह भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति होगी कैसे? कह रहे हैं सूत जी
धर्म स्वनिष्ठितः पुंसान् विश्वक सेनु कथा सुयः। आहा, क्या बढ़िया बात कर रहे हैं सूत जी। ऐसा उनका ऋषियों, यह भक्ति कहाँ जन्म लेती है? कहे विश्वक सेनु कथा सुयः। ये भक्ति हमारे हृदय में कब जन्म लेगी? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। ये जो आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं। श्रवण भक्ति बिना किसी परिश्रम के केवल बैठ करके सुन रहे हैं, श्रवण भक्ति हो रही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। तो ये श्रवण भक्ति आपकी हो रही है बिना किसी प्रयत्न के। तो इसलिए श्रवण भक्ति हम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम्। अपने धर्म को यदि आप पालन करना चाहते हो तो वह धर्म क्या है? कहे विश्वक सेनु कथा सुयः। विश्वक सेन माने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनिए और उस कथा में भक्ति महारानी आपके हृदय में आकर बैठ जाएगी। बैठ जाएगी हृदय। हाँ, अगर हम मन से कथा सुनना शुरू करें, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। और दूसरी भक्ति संतों के यहाँ कथा मिलेगी। और जब कथा सुनते सुनते किसी संत पर गुरु भाव जाग गया, क्या गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु के कमलवत चरणों की सेवा। क्या गुरु का चरण कमल होता है? हम तो देखते हैं कोई गुरु हो, सबका चरण तो एक ही समान लगते हैं। भगवान के लिए भी लिखा है नवः पंकज नाभाय। हम तो देखते हैं तो भगवान का चरण में कोई विशेष नहीं दिखता, आम चरण की तरह है। तो कमल से उपमा क्यों देते हैं? क्योंकि कवियों को और संत महात्माओं को संसार की ही वस्तु तो बस जानते हैं बेचारे, तो वही उसी की उपमा देंगे। कहे भैया ये कितना मीठा है? कहे बस अंतिम मिठाई का नाम बता देंगे, रसगुल्ला की तरह। रसगुल्ला कितना मीठा है कि अब किसी को तुलना करूं, भूल जाते बेचारे। ठीक इसी तरह से श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज माने कमल। तो कहने का भाव यह है कि गुरु के कमलवत चरणों की सेवा अमान हो करके, माने हमारा भाव गुरु के चरण में यह न रहे कि साधारण चरण है, कमल के समान है, और अमान हो करके सेवा करना। अमान का मतलब मैं कलेक्टर हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ। ये भाव यदि आया तो गुरु भक्ति गई, सेवा नहीं होगी। अरे हम एक शिष्य हैं और हमारे गुरुजी हैं। कैसे भी हैं हमारे गुरुजी हैं। कभी गुरुजी ने किसी बात पर डांट दिया? अरे अकेले में मार दिए होते, 4 दिन के बीच में क्यों डांट दिए? ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति का मतलब है गुरु कहीं भी उसको सर्वाधिकार है। आपके गलतियों को वो छिपाएगा नहीं, वो तुरंत बोलेगा, तब तो वह गुरु गुरु है। गुरु अगर पुचारा दे रहा है, नहीं ठीक है, अच्छा कर रहे हो, तब वो गुरु का मतलब नहीं है, गुरु नहीं है। तब तो आपका वो बस केवल हरई शिष्य धन सो कर हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। तो हमारे कहने का भाव यह है कि गुरु का अमान होकर के सेवा करना। तो सबसे पहली भक्ति कहाँ आती है? इसी सत्संग में। सत्संग में ही भक्ति महारानी का जन्म होता है। इसलिए विश्वक सेनु कथा सुयः नोत्पादयते रतियति। अगर भगवान की कथा सुनने पर भी अगर भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आती है, देखिए क्या बढ़िया कह रहे हैं, नोत्पादयते रतियति। रति माने प्रेम। यदि भगवान के प्रति भगवान की कथा सुनने के बाद भी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो कहे सब एव ही केवलम, केवल हमारा परिश्रम बेकार गया। 3 घंटा बैठ करके परिश्रम किए, सुने और लाभ नहीं हुआ। जैसे मास्टर साहब कक्षा में पढ़ा रहे हैं,
50-50 सैकड़ों बच्चे बैठे हैं, लेकिन सबको पढ़ा रहे एक समान, अलग से किसी को नहीं पढ़ाए। लेकिन उसमें से एक बच्चा मेधावी बन गया, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ रहा था, ध्यान से समझ रहा था। और उसके बाद दूसरा कम ध्यान से पढ़ा तो उससे कम जानकारी उसे मिली, और किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए ध्यान से यदि आप कथा सुनेंगे 7 दिन, मैं भगवान की तरफ से ये वादा कर रहा हूं कि अवश्य ही हृदय में भक्ति का अंकुर प्रस्फुटित हो ही जाएगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले जब ध्यान से सुनेंगे तब, और हम इस तरह से विधि विधान से अनेक शास्त्रों से प्रमाणित करके आप लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति आपके हृदय में जाग जाए। कथा सुनने का लाभ तभी है जब कथा से कुछ हमें मिले। कथा से धन नहीं मिलेगा, कथा से संसार नहीं मिलेगा, कथा से केवल भगवान की भक्ति ही मिलेगी। इसलिए भगवान की भक्ति जगाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, मन से भगवान का स्मरण करना। वदन्ते तत्त्वस्मिदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ध्यान से बात समझिएगा, कितना बढ़िया समाधान करते हुए चल रहे हैं सूफी महाराज। अक्सर हम लोग कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो ब्रह्म है उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। लेकिन इन तीनों अभेद होते हुए भी भेद है। अभेद है और भेद दोनों है। हाँ, अभेद क्या है? कहे जिसको ब्रह्म कहते हैं उसी का नाम परमात्मा है और उसी का नाम भगवान है। लेकिन ब्रह्म जिसे कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर का लाइट है, प्रकाश है। हमारा लाइट, हम जब रास्ते में चलते हैं सूर्य के प्रकाश में या लाइट के प्रकाश में, तो हमारी परछाई पड़ती है। तो जैसे हमारी परछाई है तो हमारी परछाई काली है, लेकिन भगवान के शरीर से एक लाइट निकलती है। वो एक लाइट एक जगह पुंज बन जाता है, उसी का नाम है ब्रह्म। और वह निर्जीव नहीं है, सजीव है। उसके अंदर केवल 2 शक्ति है। उनको निर्गुण निराकार क्यों कहा जाता है ब्रह्म को? क्योंकि ब्रह्म में केवल 2 ही शक्तियां प्रकट होती हैं। पहली शक्ति अपनी सत्ता की रक्षा करना, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म के सत्ता की रक्षा करना एक शक्ति, और दूसरी शक्ति ब्रह्मानंद का आनंद उपभोग करने के लिए दूसरी शक्ति। इसीलिए ब्रह्म को वेदों, पुराणों, शास्त्रों में लिखा है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार, वो निर्गुण है, माने उसमें कोई गुण नहीं है। जबकि भगवान में अनंत गुण है। उस ब्रह्म का जो स्वरूप है, वही ब्रह्म जब श्री कृष्ण रूप में है तो अनंत गुण भरा पड़ा है। तो कोई निर्गुण क्यों कहा गया? कयोसो निर्गुण युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः। योसो निर्गुण युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः। माने शास्त्रों में भगवान को निर्गुण इसलिए कहा गया है कि प्राकृतिर्हि संयुक्तै गुणैहीनत्वमुच्यते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये तीनों गुण हमारे अंदर न हो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण माया का है। ये तीनों गुण भगवान में न होने के नाते ही प्राकृतिर्हि असंयुक्त गुणैहीनत्वमुच्यते। माने इन तीनों गुणों से हीन होने के नाते ही उन्हें ब्रह्म कहा गया है। प्राकृतिर्हि असंयुक्त गुणैहीनत्वमुच्यते। तो कहने का भाव यह हुआ कि ब्रह्म जो है वह निर्गुण निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है। ऐसा जो हम कहते हैं वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसमें नहीं है उस ब्रह्म में, इसके नाते उन्हें निर्गुण कहते हैं। और भगवान में तो अनंत गुण भरे पड़े हैं। हरि अनंत, हरि
कथा अनंता अब कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुणानी, अनंत गुणानी, अनंत गुण है। जन्म कर्म अनंत नामानी, उनके नाम भी अनंत, उनके गुण भी अनंत, उनके धाम भी अनंत, उनके जन्म भी अनंत, उनका सृष्टि भी अनंत, उनके ब्रह्मांड भी अनंत। भगवान का कोई भी चीज लिमिट में नहीं रहता, अनलिमिटेड है। भगवान का कोई भी वस्तु लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है। तो जब अनलिमिटेड है, अनंत अनंत गुण है, अनलिमिटेड है, तो अब जरा विचार कीजिए कि जब अनंत अनंत गुण भगवान में भरे पड़े हैं, तो ऐसे भगवान को पाने के लिए हमें केवल एक ही रास्ता है, वह है भगवान की भक्ति। और भक्ति कैसे हो गई, ध्यान से समझिएगा। बड़ा सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं स्वतः करता हूं वही आपको बता रहा हूं। संसार का प्रत्येक कार्य करते रहिए, कोई काम छोड़ना नहीं है, सब करते रहिए। तब कहे जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ते। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। और 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते, जरा इसको भी सुन लीजिए। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैशुत संशयम्। गीता भगवान कहते हैं कि सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी कर। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध जैसा बारीक काम जरा सा चूक हो जाए तो बाण लग जाए, कैसे हर समय करेंगे। सर्वेषु कालेषु माने भगवान ने यह नहीं कहा कि जिस समय तुम शौचादि क्रिया में रहते हो नाम मत लेना, मुंह जूठा रहे भोजन कर रहे हो तो मेरा स्मरण आज मत करना। ना ना ना, हर समय सर्वेषु कालेषु, चाहे मैखाने में हो, पाखाने में हो, श्मशान में हो, गंदे से गंदे स्थान में हो, हर स्थान में भगवान का नाम लेने का अधिकार है। 1 महीना से नहीं नहाए कोई बात नहीं, 1 साल से मत नहाओ, कभी मत नहाओ, लेकिन राम राम कहते रहो। दोष लगेगा तो राम कहने से बोल दीजिएगा कि एक महाराज जी आए थे, उन्होंने कहा कि बिना नहाए राम राम कहना, दोष लगे तो महाराज जी के पास जाकर दोष लगे, मुझे न लगे। नहीं लगेगा आपको, मुझे लगेगा। शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहता है, समस्त धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से वह स्थान पवित्र हो जाता है, वह मनुष्य पवित्र हो जाता है, वह गंदा वस्तु जो कहलाता वो पवित्र हो जाता है। अरे भैया, हम गंगा जी में किनारे रहने वाले आप लोग भी हैं, शायद जानते होंगे। पहले आज तो स्वस्थ सरकार आ गई है, अभी गंदगी जाना गंगा जी में बंद हो गया। पहले अस्वस्थ सरकार थी, स्वस्थ नहीं था, बीमार था, तो बीमार सरकारों ने नाला बहा रहे थे गंगा जी में। और जो गंगा जी में जाए तो बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पहुंच करके देख रहे हैं कि नाला यहीं से आ करके गलीज गंदा पानी गंगा जी में मिल रहा है। फिर भी उनके सवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः कर रहे हैं, अजूरी से पानी पी रहे हैं। उनको जरा सा घृणा नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ये गंगा जी हैं। अब गंगा जी क्यों पवित्र है? कहीं इसलिए कि भगवान के चरण से प्रकट है। तुलसी जी न के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरय घगाड़े, सो प्रभु स्वै सरिता तरिबे कहूं मागत नाव करारे हठाड़े। माने भगवान के कमलवत चरणों के नाखून से गंगा जी प्रकट हुई है। उनके चरण को ब्रह्मा ने धोया, धोकर कमंडल में रखा, गंगा जी प्रकट हो गई उसमें। अब जो गंगा जी जिनके चरणों की धोवन में यह विशेषता है कि 10-20 हजार साल तक गंगा जी को किसी बाटल में रख दीजिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लैब वाले जांच करके थक गए। तस्याः जले कीटाणवः न जायन्ते, गंगा के जल में कभी कीटाणु नहीं पैदा होते। और ये जल 1 हफ्ता 10 दिन बिसलेरी का बाटल लाकर आप रख दीजिए, 1 महीना रख दीजिए, जांच कराइए, उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाएंगे, उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता है बिसलेरी के बाटल में, जिसको बड़ा जांचा परखा गया। अरे बात समझ में?
तो इसलिए हमारे कहने का भाव यह है कि भगवान की भक्ति, भगवान में मन को लगाना, भगवान का नाम रटन करना, यही सर्वोपरि साधन है, दूसरा कोई नहीं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, एक ही सत्ता के तीन नाम है। एक बार आपको एक उदाहरण समझा रहे हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान कैसे है। कहीं एक बार नारद जी आ रहे थे द्वारिका में आकाश मार्ग से, रात्रि का समय था, यही समय था। द्वारिका वासियों ने देखा कि बहुत बड़ा प्रकाश पुंज आ रहा है, और नीचे देखे आने पर अरे इसमें तो कोई आकृति दिखाई दे रही है टिमटिमाती हुई। और जब नजदीक आ गए, जमीन पर उतर गए, अरे तो नारद जी हैं, नारद जी हैं। एक ही नारद के तीन स्वरूप दिखाई पड़े। जयस्पिशा मित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्ता वयं पुमानी क्रमागमुन्नारदयेति बोधस। माने जयस्पिशा, जयस माने होता है प्रकाश पुंज। सबसे पहले लोगों ने देखा कि प्रकाश पुंज, फिर और नजदीक जब आए, अरे तो कोई दिखाई दे रहा है, इसमें कोई आदमी दिख रहा है। और जब आगे सामने, अरे तो नारद जी है। नारद जी के ही तीन रूप। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण का जो प्रकाश वाला स्वरूप है और जो टिमटिमाती हुई आकृति है ऐश्वर्य वाला वो परमात्मा, और जो इंद्रियों से गोचर हो, बातचीत हो, सखा लोग घोड़ा बनावे, ग्वाल बालों के मुंह से जूठा रोटी खींच करके खाए, ब्रह्मा भी मोहित हो जाए ऐसा दृश्य देख करके, इन्हीं का नाम है भगवान। इसलिए बदंत तत्त्वस्मिदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो इस तरह से भगवान की भक्ति यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। तो इसी तरह से वेद व्यास ने, ध्यान से समझिएगा, बहुत लंबी चौड़ी कथा में हम नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी कथा आगे बढ़ावे। तो वेद व्यास ने, पहले वेद एक था, ध्यान से समझिएगा, भगवान के मुख से जब वेद प्रकट हुआ तो उसका नाम था श्रुति। श्रुति माने सुन करके जानना। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पूरा सुनाया, पहले के शिष्य सुन करके सब याद कर लिए। अब उस गुरुजी ने अपने शिष्य को सुनाया, वो सुन करके सब पूरा याद कर लिए। श्रुति। अब आजकल के तो ऐसी बुद्धि है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, शिष्य जो है मुंह बना रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है। तो जब याद नहीं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग उपद्रुता है, जो मंद बुद्धि है, तो वेद व्यास ने सोचा कलयुग आने वाला है, सब मंद बुद्धि आ जाएंगे, याद किसी को होगा नहीं, तो इसको लिख दिया जाए। तो चातुर्होत्रम ब्रह्म शुद्धम प्रजानाम भिक्ष वैदिकम वेदधादि यज्ञ संतद्दै वेदमेकम चतुर्विधम। वेदों को चार भागों में बांट दिया। ऋग्यजो साम अथर्वाख्या वेद चत्वार बुद्धताः इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद उच्यते। माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेदों का विभाजन कर दिया। और पांचवा महाभारत जो बनाया, इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद उच्यते। ये महाभारत जो है पांचवा वेद है। इतना हमारे 1 लाख श्लोक है महाभारत में, ध्यान से समझिएगा, 1 लाख श्लोक। और भागवत जो है, कहे तो साक्षात भगवान की वाग्मय मूर्ति और वेदों से भी क्लिष्ट है। ये भागवत के अभी एक एक श्लोक ऐसे आएंगे कि जिसका आप लोग अर्थ लगाने के लिए बड़े बड़े संस्कृत के पीएचडी करने वाले अपने आप को असमर्थ पाते हैं भागवत का श्लोक लगाने के लिए, अर्थ ही नहीं लगा पाते, क्योंकि इसके शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। अब जरा सोचिए, आत्मा संप्रसीदति, आत्मा संप्रसीदति, हाँ, आत्मा माने तो जीव होता है, ना ना ना, आत्मा माने ब्रह्म भगवान। अच्छा, तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यत् सूरय, सूर्य माने ज्ञानी होता है, ये कहाँ है लिखा? ये वेद की संस्कृति है, वेद का संस्कृत है, इसलिए ये बुद्धि से परे है।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् पितामदेवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्मस्याद्भ्यधिकस्य दृश्यते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। एक ज्ञान बुद्धि बल के द्वारा कोई भागवत समझ ले असंभव। एक भगवत कृपा से अगर आप भक्ति करना शुरू कर दे, भगवान की कृपा होना शुरू हो जाए, भागवत तो भागवत वेद के अर्थ आप जान जाएंगे। कहने का भाव यह है केवल भक्ति से ही सब सुलभ हो सकता है। और भक्ति क्या है? सीताराम राधे कृष्ण। कोई मेहनत नहीं, कोई अलग से पढ़ाई करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। राम राम बचपन में कोई गूंगा न हो तो राम कर सकता है। एक गूंगे लोगों ने सोचा कि हम एक दिन हड़ताल करेंगे और भगवान से कहेंगे प्रभु आपने तो मुझे जबान ही नहीं दिया, गूंगा बना दिया है। तो जब गूंगा बना दिया तो हम राम कैसे कहेंगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं नियम ऐसा बनाया हूं कि गूंगा भी मेरे ऊपर आक्षेप नहीं कर सकता। कहें क्यों? भगवान ने कहा कीर्तितव्य स्मर्तव्य स्मरण करो। मुंह से बोलने का भी जरूरत नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, स्मरण कर। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां। भजतां माने स्मरणेन, इति शास्त्रेण भजतां इति भज धातु कथ्यते। भज धातु का अर्थ होता है स्मरण, माने स्मरण माने सुमिरन। राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही शोभावतारी कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। राम सुमिरिय स्मरण करना, केवल सुमिरन वाले स्मरण। तो इस तरह से आइए जल्दी जल्दी कथा की तरफ चले। राजा परीक्षित ये कौन है? ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का नाम लिया था ना। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित हैं 1 महीने का। और महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें अभिमन्यु मारे गए। और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जो है, जब जन्म लिए तो धौम्य और कृपाचार्य ये दोनों पुरोहित थे। ये दोनों को बुलाया गया। ये दोनों आकर के नामकरण संस्कार किए। लेकिन जब ये गर्भ में थे उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन से कहा कि मैं ऐसा अस्त्र चलाऊंगा कि पांडवों का समूल नष्ट हो जाएगा। पांडव के एक बचा हुआ है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, मैं गर्भ को ही समाप्त कर दूंगा, बीज ही विनष्ट हो जाएगा। और वहां से वह ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का। जब ब्रह्मास्त्र चलाया और गर्भ में जब जलने लगा तो उत्तरा बड़े जोरों से चिल्लाई भगवान कृष्ण को, प्रभु रक्षा कीजिए। ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अक्सर हम लोग जब कष्ट आता है तब भगवान भगवान चिल्लाते हैं, लेकिन एक बार ध्यान से समझो, जब हम कष्ट नहीं आया था उस समय भगवान की भक्ति किए रहेंगे, तब कष्ट आने पर भगवान को चिल्लाएंगे तो भगवान मेरी मदद कर सकते हैं। उत्तरा, कुंती, पांचों पांडव ये सब भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो जब कष्ट आया तो भगवान को चिल्लाई उत्तरा, मेरी गर्भ की रक्षा कीजिए। कुंती भी चिल्लाई। भगवान तुरंत गए और गर्भ में जाकर के चक्र सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र को काट दिया। ये ब्रह्मास्त्र कभी वापस नहीं होता।
ये ब्रह्मास्त्र है आज का परमाणु बम, लेकिन परमाणु बम तो किसी एक एरिया तक समाप्त करेगा, और ब्रह्मास्त्र क्या है, पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देगा। ऐसा था ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के समान। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा की है, और जब वो जन्म लिए तो उनका नाम रखा गया परीक्षित। धौम्य और कृपाचार्य ने उनका नामकरण कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज नाम तो आपने रख दिया, अब जरा बताइए इस बच्चे का गुण क्या है। कहे बच्चा पहले ही बता रहे गुरुजी, जो आगे होने वाला है, चूंकि सब त्रिकालदर्शी थे, पंचांग से नहीं बताते थे। वो बच्चे को देख लिए और भगवान का स्मरण किए। कृपाचार्य और धौम्य ये दोनों ने कहना शुरू किया कि आपका यह पौत्र जो है यह बड़ा प्रभावशाली होगा, यह दिग्विजयी होगा, ये पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यह गंगा के किनारे कृपाचार्य को आचार्य बना करके ढेर सारे अश्वमेध यज्ञ को करेगा। अश्वमेध यज्ञ वही करता है जो पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने, घोड़ा छूटेगा, पूरे संसार से घूमकर समस्त राजाओं के यहाँ से आ गया, तभी अश्वमेध यज्ञ। और एक बार नहीं, कई बार अश्वमेध यज्ञ किए, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं के साथ। ऐसा आपका पौत्र होगा। लेकिन एक दिन संयोगवश ब्राह्मण के कुमार द्वारा आपके पौत्र को श्राप होगा कि तक्षक नाग तुझे डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु का समाचार पाकर के आपका पौत्र निर्भीक होकर, मृत्यु से जरा सा भी भय न खाते हुए, भगवान की प्राप्ति के लिए गंगा के किनारे जाकर बैठ जाएगा, आमरण अनशन करके, कि जब तक मरूंगा नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि आज के 7वें दिन मरना है। वहां जाकर के आमरण अनशन करेगा। और यह सुनकर युधिष्ठिर को जरा सा भी पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि भगवान की भागवत की कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को यह जाएगा। यह सुनकर के युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए, और इतना कह करके ब्राह्मण चले गए। अब धीरे धीरे परीक्षित बड़े होना शुरू हो गए, और जितना ब्राह्मणों ने गुण का वर्णन किया था, धीरे धीरे उनमें प्रकट होने लगा। हो नहार बिरवाद के हो तो चीकनो पाल। जो बिरवाई अच्छी होती है, चिकने चिकने पत्ते होते हैं, पता चल जाता है कि आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा। जो बच्चा बचपन से ही स्फूर्ति वाला हो, अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छा अच्छा गुण प्रकट होना शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि बच्चा साधारण नहीं है, यह असाधारण होगा। तो इसलिए समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध करा चुके थे, द्वारिका गए, यदुवंशियों को श्राप हो गया। वो मूसल की कथा आगे आएगी, अंतिम दिन तो बताएंगे। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि ये जो मूसल बांध कर आए हो, इसके गर्भ से मूसल ही पैदा होगा, और इसी से तुम्हारे कुल खानदान का विनाश हो जाएगा। और उसी श्राप के कारण पूरे यदुवंशियों का संहार हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी अपने दिव्य धाम को चले गए सशरीर। बलराम जी भी यमुना में गए, और यमुना में जाकर के सशरीर वह भी दिव्य धाम को, पाताल को अपने चले गए, जहां पर वो शेषनाग के अवतार थे, पुनः अपने शेषनाग शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस तरह से जब ये समाचार युधिष्ठिर को लगा, तब युधिष्ठिर बड़े